अगर 30 दिन तक के लिए जेल चले गए, चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, अपने आप स्वतः कुर्सी चली जाएगी। जी हां दोस्तों, कुर्सी चली जाएगी। ये बिल सदन के अंदर आने जा रहा है, नया बिल आने जा रहा है दोस्तों, जिसको लेकर के विपक्ष घबराया हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आखिर इस बिल को क्यों लाया जा रहा है? आखिर बीजेपी की मंशा क्या है? बीजेपी की मंशा बेनकाब हो चुके इस तरीके की खबरें चल रही है दोस्तों। मैं आपको इस खबर में बताने जा रहा हूं कि आखिर इस बिल में क्या कुछ होने जा रहा है, कब यह बिल आएगा और क्यों इस बिल को लेकर के विपक्षी खेमे में किस तरीके से चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अब विपक्ष को खत्म करने की पूरी तैयारी या रणनीति तैयार कर ली गई है, वो भी सत्ता पक्ष के द्वारा। और उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर इस बिल को लाने की जरूरत क्यों है। तो दोस्तों, खबर आई 30 दिनों तक अगर कोई भी देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, किसी राज्य का सीएम ही क्यों ना हो, और अगर वो जेल चला गया दोस्तों 30 दिन तक, तो सोचिए कि कुर्सी अपने आप स्वतः चली जाएगी। अब दोस्तों, आप सभी को पता है कि किसके में इतनी जरूरत है कि सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच बैठा दे। किसके में इतनी जरूरत है कि कोई सांसद और कोई नेता उठे और पीएम को लेकर के कुछ बोल दे, कोई जांच का जो है जांच का आदेश कराने के लिए सड़क पर बैठ जाए। हो सकता है क्या? ये तो इम्पॉसिबल सी बातें हैं। जाहिर तौर पर यह कानून बनेगा, यह बिल पास होगा तो गाज गिरेगी विपक्षी सीएमओं पर। जो विपक्ष के सीएम हैं उनके ऊपर गाज गिरेगी। जाहिर तौर पर आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी ईडी सीबीआई की जो जांच बैठी है ज्यादातर विरोधी दलों पर यानी विपक्षी दलों पर बैठी है। जितने भी नेता मंत्री सांसदों पर गाज गिरी है वो सब विपक्षी दल के नेता हैं। और हाल ही के दिनों में दो बड़े एग्जाम्पल दिए जाते हैं। जो विपक्ष के सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूदा हालात के सीएम रहे और उनको सीएम होते हुए भी जेल में डाल दिया गया, काफी समय जेल में गुजारा। हेमंत सोरेन की बात याद है आप सभी को, उनके ऊपर भी आरोप लगा करके जेल में डाल दिया गया। हालांकि उन्होंने अपने पद से छोड़ा, फिर दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो भी मौजूदा हालात में सीएम थे। तो दो एग्जाम्पल तो आपके सामने है दोस्तों। अब जरा इधर बताइए कि सत्ता पक्ष से किसी सीएम को डाला गया क्या जेल के अंदर? सत्ता पक्ष से किसी सांसद की संसदीय गई क्या अब तक? या कोई खबरें इस तरीके चली क्या? नहीं चलेंगी। इसीलिए विपक्ष ये कह रहा है कि साफ तौर पर राजनीतिक द्वेषभावना को देखते हुए इस बिल को लाया जा रहा है। और इसीलिए इस बिल की जो कमेटी बैठी थी उस बिल से विपक्षी पार्टियों ने बायकॉट कर दिया था। अभी जरा इस खबर पर आते हैं। खबर में लिखा है 20 जुलाई से शुरू हो सकता है संसद मानसून सत्र, पीएम सीएम की कुर्सी छीनने वाला बिल हो सकता है पेश। यानी कि दोस्तों पूरी तैयारी हो चुकी है, पीएम और सीएम की कुर्सी अपने आप चली जाएगी अगर 30 दिन तक जेल में रह लिए तो। सोचिए, कानून तो अपना काम बाद में करेगा, जज साहब तो फैसला बाद में सुनाएंगे, लेकिन ये बिल आने से खेल पहले ही हो जाएगा। राजनीतिक में कुछ भी हो, अब मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया, जांच के आधार पर जेल में डाल दिया गया। मान के चलिए, कोर्ट ने आदेश नहीं दिया अभी तक कि इन्होंने गलत किया नहीं किया, अपराध किया नहीं किया, यह बात की बात है, लेकिन 30 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल के अंदर डाल भी दिया गया और अपने आप कुर्सी चली गई। तो जाहिर तौर पर राज्य के अंदर दल बदल वाला तो बड़ा मामला टेढ़ा हो जाता है। आप सभी को पता है कि दल बदल कैसे हो जाते हैं। जिस राज्य में सरकार चली जाती है उस राज्य के सांसद यूं दल बदल कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता है। आप सबको पता है, मुझे क्या बताने की जरूरत है इस बात को लेकर। तो कानून तो फैसला सुनाएगा बाद में, सरकारें बदल जाएंगी, नेता दल बदल कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो ये बिल किसके लिए ज्यादा घातक होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ गए होंगे। खैर, लिखा है 30 दिन तक रहे जेल तो चली जाएगी कुर्सी, पीएम सीएम की कुर्सी सरकार लाने जा रही फिर से बिल, क्या 2/3 हो गया पार। लिखा है संसद की आगामी मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने की चर्चा है, जिसमें 13 अगस्त तक चलने के आसार हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं कहा, लेकिन चर्चा ऐसी केंद्र सरकार इस मानसून सत्र में पीएम सीएम को हटाने वाला बिल ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद
केंद्र सरकार मानसून सत्र में 130वां संविधान संशोधन बिल ला सकती है। इन अटकलों पर चर्चा का जोर पकड़ रखा है जब यह खबर आई कि 130वां संविधान संशोधन बिल की जांच कर रही जेपीसी 17 जुलाई को अपनी रिपोर्ट को मंजूरी देने जा रही है। यानी दोस्तों ठीक 11 दिन के बाद जेपीसी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद सदन के अंदर यह बिल होगा, लाया जाएगा और उस पर चर्चा की जाएगी, बिल को पास कराया जाएगा और इसीलिए 2/3 की बहुमत आंकड़ा पार कराया जा रहा है। कहने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो जेल में चले जाएंगे 38 दिन के लिए होगा तो, लेकिन अब धरातल पर जरा देखिए क्या होगा। इसीलिए विपक्षी पार्टियां काफी नाराज हैं कि राजनीतिक द्वेष भावना को देख करके लाया जा रहा है। हालांकि सत्तारूढ़ी पार्टी ये कह रही है, सत्ता के लोग बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि ये तो अच्छा बिल है, इसमें तो पीएम की भी कुर्सी जा सकती है, इसमें तो पीएम की भी कुर्सी जा सकती है। ये तंज दिया जा रहा है, ये तर्क दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रिपोर्ट में उस विवादित प्रावधान को बनाए रखने की संभावना है जिसके तहत गंभीर अपराधों के लिए लगातार 30 दिनों तक जेल में हिरासत रखे जाने पर प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या अन्य मंत्रियों को भी अपने पद से स्वतः हटा दिया जाएगा। हालांकि कुछ संविधान सावधानियां भी शामिल की जा सकती हैं, यानी यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानून का इस्तेमाल राजनीतिक बदले की भावना से ना हो। सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस से बताया कि इस बिल पर विचार और पारित कराने के लिए संसद के मानसून सत्र में इसे पेश किया जाएगा। अब यहां पर दोस्तों खबर है, विपक्ष को किस बात का डर है? डर है सत्ताधारी गठबंधन से जुड़े समिति के सदस्यों ने विपक्ष के तर्ज को खारिज कर दिया और प्रस्तावित कानून के प्रावधान अलोकतांत्रिक और संघीय ढांचे के खिलाफ है। विपक्ष का तर्क था कि यह कानून प्राकृतिक न्याय में मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधियों को दोषी ठहराए जाने के बजाय केवल हिरासत में रखे जाने के आधार पर दंडित किया जाएगा। यानी वही बात जो मैं कह रहा हूं कि फैसला तो बाद में होगा जज साहब की तरफ से, पहले ही इधर जेल में डाल दिया और जांच के आधार पर ही और कुर्सी चली जाएगी। वहीं सत्ता पक्ष यह कह रहा है कि 30 दिन का समय कम से कम 3 बार जमानत की अर्जी लगाने के लिए काफी है और इसीलिए यह कानून प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता। विपक्ष को डर है कि इस कानून का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए किया जा सकता है, यह बात कही जा रही है और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि इस बार सबकी नजरें निगाहें इस पूरे खेल पर टिकी हुई है। और सिर्फ यही बिल नहीं दोस्तों, कई सारे बिल आने जा रहे हैं। परिसीमन बिल भी है, पीएम सीएम को कुर्सी से हटाने वाला बिल भी है, महिला आरक्षण बिल है, कई सारे बिल जो हैं बताया जा रहे हैं कि इस बार सदन के अंदर आएंगे। और यही कारण है दोस्तों कि जो पीएम और सीएम कहा जा रहा है कि 30 दिन के अंदर अगर जेल में रख लिए चले गए तो फिर कुर्सी स्वतः ही चली जाएगी, चाहे वो मंत्री क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो। अब दोस्तों आपको समझना है कि विपक्षी पार्टियां जो कह रही हैं कि राजनीतिक द्वेष भावना से लाया गया एक सोची समझी साजिश है, वो सही है या सत्तारूढ़ी की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष गुमराह कर रहा है, जबकि इसमें तो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी जा सकती है, यह तर्क दिया जा रहा है। तो सही कोई तो सही बोल रहा है और कोई गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अब आप जनता है, जनता जनार्दन, अब आपको तय करना होगा कि आखिर में इस बिल को लाने का मकसद क्या है और क्यों लाया जा रहा है बिल। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS Source न्यूज़। धन्यवाद।